तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ में। दरअसल मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा अपने गृह जिले सीहोर में एक विवादित बयान के कारण सुर्खियों में है। ग्राम धामंदा में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मंच से अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुई उनके नाम लाडली बहना योजना से काट दिए जाएं। उन्होंने कहा कि गांव में योजना के तहत 894 बहनों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जिनकी उपस्थिति नहीं हुई उनके नाम काटे जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय में कभी महिलाओं को इस प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिलती थी और वर्तमान सरकार किसानों और लाडली बहनों को योजना के तहत पैसा दे रही है। मंत्री के बयान पर विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लाडली बहनों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाना भाजपा नेताओं की कार्यशैली बनती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे महिला विरोधी मानसिकता और सत्ता के दुरुपयोग का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा धमकी भरे इस प्रकार के बयान न केवल योजनाओं के उद्देश्य के खिलाफ हैं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और आत्मसम्मान पर भी गंभीर चोट पहुंचाते हैं। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता केशवानी ने सफाई देते हुए कहा कि मंत्री का उद्देश्य केवल महिलाओं को सरकारी कार्यक्रमों में शामिल कर योजनाओं की जानकारी देना था। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना का विरोध कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है और इसका मकसद केवल आरोप लगाकर विवाद पैदा करना है। सबको बुलाओ, बेना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। दे देंगे यहाँ से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? 1500 रुपए महीने दे रहे हैं तो ये हमारी बहनों को वेतन भोगी समझने लगे हैं कि हम 1500 महीने वेतन दे रहे हैं। ये कोई वेलफेयर नहीं है, ये कोई समाज सेवा नहीं है। हम 1500 रुपए महीने दे रहे हैं, इसलिए उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपको सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करना पड़ेगा। जब हम कहें हमारे सरकारी कार्यक्रम में आओ, जब हम कहें हमारे पार्टी के कार्यक्रम में आओ और भीड़ बनाने का काम करो। माननीय करण सिंह वर्मा जी का जो बयान है, उन्होंने उस मंच से जो कहा है कि जो लाडली बहना हितग्राही हैं वो सरकारी कार्यक्रमों में आना चाहिए। उनको अनेक योजनाएं और उस कार्यक्रमों के माध्यम से वो जान सकती हैं। इस तारतम्य में उन्होंने इस बात को कहा है। और कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो कांग्रेस के लोगों से? और महिला सशक्तिकरण की और वो बढ़ते कदम है मध्य प्रदेश के, और उनको कांग्रेस इसलिए इस चीज का विरोध कर रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक और मंत्री के बयान के बाद में भूचाल आना लगभग अब तय है, जो कि जिस तरह से करण सिंह वर्मा ने यह बयान दिया और अपने बयान में ये कहा है कि जो लाडली बहनें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई हैं उनके नाम काट दिए जाएं। जी, बीजेपी के और करण सिंह वर्मा ने इस तरह से उन्होंने लाडली बहना के लिए जो बयान दिया है कि लाडली बहना अगर नहीं आती तो उनके नाम काटा जाए। जिस तरह से विवादास्पद बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं सियासी हलचलें मच गई है और कांग्रेस इस मामले में उन्हें घेरने के में बिल्कुल पीछे नहीं हटी है। और जिस तरह से मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने सरकार को घेरा और कहा कि वो जो लाडली बहना है वो दैनिक वेतन भोगी नहीं है, जो सरकार उनको पैसा दे रही हो और वो उनके सरकारी कार्यक्रमों में आए। वहीं इस मामले पे घिरती हुई बीजेपी ने अपनी सफाई पेश करते हुए ये कहा है कि करण सिंह वर्मा के बयान को तोड़ मरोड़ के देखा जा रहा है। उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ इसलिए कहा है कि लाडली बहनाओं को सरकारी कार्यक्रमों में अगर लाया जाएगा तो सरकारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से इस मामले का पटाक्षेप करती हुई नजर आई है बीजेपी। हालांकि इसके पहले भी जिस तरह से जो मंत्री विजय शाह है उन्होंने इसको लाडली बहना को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था और बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आती है हर बार कि
उन्हें ये योजना पसंद नहीं आती, क्योंकि ये वो योजना है नैन्सी जिसके कारण जो माइलस्टोन योजना है जिसके कारण प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इन सियासी भूचालों में लाडली बहना को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि सरकार लगातार उनकी जो है पैसा बढ़ाती जा रही है। और वही जब आज इस मामले में जब राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से पूछा गया कि वो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान पे क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने भी इस मामले पे क्या जान लिया, क्योंकि एक के बाद एक जो विवादास्पद बयानों के बाद, चाहे वो विजय शाह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, और उसके बाद जो करण सिंह वर्मा है, इन लोगों के बयानों के बाद जिस तरह से इन लोग जो पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, इसके बाद आज दूसरे मंत्रियों ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। बिल्कुल वाकई, और अब चूंकि देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है जब महिलाओं पर इस प्रकार का बयान दिया गया हो, और उसी पार्टी के द्वारा इसके पहले भी जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, कई नेता ऐसे आए हैं जिनके बयान से हलचल तेज हुई, और अब ऐसे में करण सिंह वर्मा का ये बयान आखिरकार क्या नया राजनीतिक रंग लेता है, ये देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया आपका बनी जानकारी साझा करने के लिए।